नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के 2027 के चुनावी रण की। दिल्ली में मिली चुनावी हार के बाद अब आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने साफ कर दिया कि 2027 में गोवा और गुजरात के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का किसी भी अन्य राजनीतिक दल, खासकर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आतिशी सोमवार को गोवा के एक दिवसीय दौरे पर थी, जहां उन्होंने मडगांव में आपके नए कार्यालय का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी गोवा और गुजरात में अपनी रणनीति के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अभी तक किसी भी गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हम अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हमें किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं है। इस दौरान आतिशी ने कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि गोवा की जनता ने 2022 में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया था। वहीं कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी, लेकिन उन 11 में से 8 विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस फिलहाल गोवा में सिर्फ 3 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 2 विधायक हैं। आतिशी ने कहा, जब हमारे 2 विधायक 2022 के चुनाव में जीते थे तो अफवाहें थी कि वे 2 महीने भी पार्टी में नहीं टिक पाएंगे, लेकिन आज भी वो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि वे राजनीति में पैसा कमाने नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन में दिलचस्पी रखती है, तो आतिशी ने 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब कांग्रेस के 8 विधायक ही भाजपा में चले गए तो समान विचारधारा की बात कहां रह जाती है। हमने दिखाया है कि हमारे दोनों विधायक पार्टी के साथ खड़े हैं, भले ही बीजेपी ने उन्हें लुभाने की कोशिश की है। हमें ऐसी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसमें सिर्फ सत्ता और पैसे की बात हो। हमारी राजनीति जनता के लिए काम करने और बदलाव लाने की है। दिल्ली चुनाव में मिली हार पर बात करते हुए आतिशी ने कहा कि मुद्दा आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि दिल्ली के लोगों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, बिजली सप्लाई में कटौती की जाएगी और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता फिर से खराब हो जाएगी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में हमें योजनाबद्ध तरीके से रोका गया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली भाजपा ने चुनाव में गड़बड़ी की, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और मतदाताओं को डराने की कोशिश भी निरंतर की गई। आतिशी ने कहा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भाजपा और आप के बीच केवल 2% का वोट अंतर था। उन्होंने बीजेपी पर महिलाओं से जुड़ी चुनावी वादों को पूरा ना करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिला दिवस के मौके पर हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किस्त डाली जाएगी, लेकिन ना तो पंजीकरण शुरू हुआ और ना ही कोई राशि दी गई। बीजेपी का इरादा सिर्फ वादे करना है, उन्हें निभाना नहीं। आतिशी ने भाजपा पर दिल्ली की जनता से धोखा करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे
उन्हें पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। आतिशी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए सिर्फ सत्ता की भूखी नहीं है, बल्कि जनता के लिए काम करने में विश्वास रखती है। उनका कहना है कि आपके दोनों विधायक बीजेपी के सभी ऑफर्स को ठुकराकर पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 के चुनाव में पार्टी की रणनीति स्पष्ट होगी और हर क्षेत्र में मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने आतिशी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी चुनाव में 2 साल बाकी हैं। ऐसे में गठबंधन पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी। फिलहाल हर पार्टी का लक्ष्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मजबूत आधार बनाना है। कांग्रेस सभी 40 सीटों पर काम कर रही है और अपना आधार मजबूत कर रही है। दिल्ली में चुनावी हार के बाद आप पार्टी नई रणनीति में बनाने में जुट गई है। पार्टी अब अपने कैडर को मजबूत करने, जनता के मुद्दों को उठाने और आगामी चुनाव की तैयारी में लगी है। आतिशी ने कहा, हम जनता के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। आम आदमी पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का इरादा है कि वे कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पेश करेगी। आतिशी ने कहा कि पार्टी का फोकस संगठन को मजबूत करने, जनता से सीधे जुड़ने और स्थानीय मुद्दों पर काम करने का है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की नीति ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ राजनीति करने की है और पार्टी इसी सोच के साथ 2027 में मैदान में उतरेगी। दिल्ली में मिली हार के बाद अब आम आदमी पार्टी की रणनीति में बदलाव साफ नजर आ रहा है। पार्टी अब समझ चुकी है कि उसे अपनी जड़ें मजबूत करनी होगी। आतिशी के इस ऐलान से यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी अब गठबंधन के भरोसे नहीं, बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी अकेले दम पर गोवा और गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पार्टी को गठबंधन पर विचार करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ